बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। उनकी जर्नी सच में इंस्पायरिंग रही है। पंजाब के एक छोटे से गांव से आने वाला आदमी बिना किसी गॉडफादर के फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और आज करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। ये उनकी मेहनत, लगन और टैलेंट का नतीजा है कि उन्होंने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी और सिनेमा के लिए अपना कंट्रीब्यूशन किया। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र का असली नाम धर्मेंद्र केवल कृष्णन दियोल है, लेकिन फिल्मों में आने के बाद वो धर्मेंद्र के नाम से मशहूर हो गए। उनका जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के सहनेवाल गांव में एक जाट सिख परिवार में हुआ था। धर्मेंद्र ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लालटन कलन से की, जहां उनके पिता केवल कृष्णन हेडमास्टर थे। इंटर लेवल की पढ़ाई के लिए उन्होंने रामगरिहा कॉलेज फागवाड़ा ज्वाइन किया और 12th क्लास तक पढ़ाई की। आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन एक्टिंग का चस्का उन पर भारी पड़ गया और वो आगे नहीं पढ़ पाए। धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थी। जब वो सिर्फ 19 साल के थे, तब उनकी पहली शादी प्रकाश कौर से हो गई थी। 1954 में इस शादी से उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल और 2 बेटियां अजिता और विजेता हुई। बाद में 1980 में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की। फिल्मों में काम करते करते धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया। कहा जाता है कि उन्होंने हेमा मालिनी से शादी के लिए इस्लाम कबूल कर लिया ताकि पहली पत्नी को तलाक न देना पड़े, लेकिन धर्मेंद्र ने इसे कबूल नहीं किया। पहली शादी के बाद धर्मेंद्र मुंबई आए। फिर फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। फिल्म फेयर मैगजीन का न्यू टैलेंट अवार्ड जीतकर वो मुंबई आए। 1960 में उन्होंने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से एक्टिंग डेब्यू किया। पहली फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन करियर का रास्ता खुल चुका था। 1961, 62 और 63 में धर्मेंद्र जी ने लगातार हिट फिल्में दी, जैसे कि शोला और शबनम, अनपढ़, बंदिनी। फिर 1975 में आई फिल्म शोले, जो उस वक्त एक सुपर डुपर हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में धर्मपाजी अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के साथ नजर आए थे। धर्मेंद्र का चार्म और करिश्मा सब पर छाया। हर फिल्म मेकर और हीरोइन उनके साथ काम करना चाहते थे। उन्होंने शोले, सीता और गीता, धर्मवीर, यादों की बारात, चरस, चुपके चुपके जैसे कई हिट्स दी। और अब उनके निधन के बाद उनकी लास्ट फिल्म 21 में वो नजर आएंगे। हाल ही में उनकी नई फिल्म 21 का ट्रेलर रिलीज हुआ, जो काफी पसंद किया गया। धर्मेंद्र सिर्फ एक्टर नहीं रहे, बल्कि प्रोड्यूसर भी रहे। इंडियन सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2012 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी जीता। धर्मपाजी की टोटल प्रॉपर्टी और नेटवर्थ 500 से 535 करोड़ के आसपास थी। ये धन उन्होंने एक्टिंग, प्रोडक्शन, ब्रांड एंडोर्समेंट्स और इन्वेस्टमेंट से कमाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दियोल फैमिली की टोटल प्रॉपर्टी और जमा पूंजी 1000 करोड़ के ऊपर की है। धर्म जी ज्यादातर अपने लोनावाला में स्थित अपने फार्म हाउस में रहते थे, जिसमें स्विमिंग पूल और सारी लग्जरी फैसिलिटीज है। यहाँ वो खेती भी करते थे और काफी स्टाफ भी था। उनका फार्म हाउस लगभग 120 करोड़ रुपए का है। धर्मपाजी के पास रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 और घर है, एक 20 करोड़ का और दूसरा 48 करोड़ के आसपास। रिपोर्टेडली धर्मेंद्र के पास महाराष्ट्र में 17 करोड़ की और भी प्रॉपर्टी थी, जिसमें 1.55 करोड़ की खेती की जमीन है। इस पर वो रिसोर्ट बनाने का प्लान कर रहे थे। उनके पास कई लग्जरी कार्स भी है। 1960 की विंटेज फिएट और मर्सिडीज बेंज शामिल है, जिसमें कुछ कार्स लाखों की है तो कुछ करोड़ों की। तो ये थी धर्मेंद्र जी की जिंदगी से जुड़ी वो कहानी जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। धर्मेंद्र जी, आप हमें हमेशा याद आएंगे।